आने वाला है, अच्छी तरह से उसकी अरे मैं जा रहा हूँ राम जी, ये नहीं लपा लपा करने वाली यहाँ बच बच आ जाए वैसा ना हो कि तुम मुँह मरवा लिया। आहा मेरा स्वागत होगा, कहेंगे आओ सुपीछा, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो, बड़ा स्वागत होगा, सम्मान होगा। रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ली खाओ, बर्फी खाओ, बर्फा खाओ, बड़ा स्वागत होगा, बहुत सम्मान होगा मेरा। कहेंगे तुम राम जी को लाए हो, ठाकुर जी को लाए हो। गुरु जी चौहतरा कहाँ से आप इधर जा रहे हो? सुतीक्षण जी। हाँ जी। सुतीक्षण जी जी रसगुल्ला खाओ, खाओगे खाओगे और खाओगे। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? भोंदू, ये क्या कर रहे हो? कंचू, ये क्या कर रहे हो? अब आश्रम के नजदीक नहीं आ जाना। तू कैसा बाबा है, पैंट शर्ट पहने, नया भरता हुआ है क्या? लगता है घर से ढकेल के भगा दिया गया। तो मैं नहीं आना, ठीक है? जाओ। तो क्या तेरे घर जाऊंगा? आओ, तुम्हारे घर? इधर आओ, आश्रम में आओ। तू तो खुद निकाल दिया गया है। क्या मुझे क्यों मार रहे हो तुम लोग? हाँ तो जा रहा हूँ ना, मार क्यों रहे हो? गुरुजी, गुरुजी मारो इसको। अच्छा आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं गुरुजी, मैं आपका चेला हूँ। तुम बिना मतलब के चेले हो। अच्छा हाँ, भगाओ इसको यहाँ से। जाओ। गुरुजी किस लिए आए हो तुम? किस लिए आए हो? ऐसा ना करिए, आए किस लिए हो मैं तुम? आपकी गाय हूँ, गाय। अच्छा, तुम गाय हो? है को देर में बोलोगे मैं आपकी भैंस हूँ। नहीं गाय हूँ। अच्छा, भैंस गाय नहीं होती, गाय बहुत सीधी होती है, भैंस पतरा जाती तो किस लिए आए हो कुछ बताओगे? तुम्हारा शकल जाके मार गुरु, भगाओ इसको, मार। चलो भागो, बिल्कुल ना आने दे। आपकी सूरत देखने आया था कि अच्छा। मेरे गुरुजी कैसे हैं। हाँ। अरे गुरुजी, मैं ठाकुर जी को लाया हूँ। झूठ बोलता है ये। लाया ही नहीं, हाँ, स्वयं आए हैं। अच्छा। कौशलाधीश कुमारा हाँ, आए मिलन जगत आधार। लेकिन हम विश्वास कैसे मानेंगे? नहीं मानेगा तो मर जा। तो जाओ यहाँ से। आपकी कंठी की सबर, कंठी की। अब ठीक है, ठीक है, चलो कहाँ मिलवाओ हमें। राम जी आ जाइए, जब हम तुम्हारा विश्वास मानेंगे, नहीं तो हम आ नहीं जाइए। मानेंगे। नहीं वो तबेलिया से मुंह पचका रहे हैं। झूठ नहीं, कसम से झूठ। अरे अच्छा राम जी, अरे का करे छो, मरवा ले है का? सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये, जय जय हरि विलोक लोचन जल छाए। बड़ा ही पावन प्रसंग आप लोग देख रहे हैं मंच के माध्यम से। हमारे परम सम्मानीय श्री गंगा राम जी मास्टर साहब, गंगा राम जी मास्टर साहब आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और भाई श्री गोलू नगायत जी आपके द्वारा भी 101 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मुनि पद कमल परे द्वारा भी 101 मुद्राएं, सत्यनारायण भैया की ओर से 51 मुद्राएं, और कौन किसकी जमा है? कौन की और भूत की हैं, कौन साधन कुशल पूछ मुनि ज्ञानी। चंदू भैया की भी ओर से 101 मुद्राएं। आसन पर बैठा रे आनी। सुतीक्षण, हम आज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, तुमने हमें दर्शन करवाए, हम बहुत प्रसन्न हुए तुमसे। अब आज से हम तुम्हें इस आश्रम का महंत बना रहे हैं। क्या हुआ? अरे सीधे तो खड़े हो जाओ। बुझी हुई मोमबत्ती। गुरुजी, ये क्या कह रहे हैं? अगर इस आश्रम का महंत बनाना है तो इसे ना बनाइए, मुझे बनाइए। अच्छा, जली हुई लालटेन। तिलकम भवती अहम गद्यम समर्पयामि। अब ऐसा करो, इनसे तुम कुछ भी करो। मंगलम भवानी गुरुजी, मंगलम बहुत बड़ा दरिद्र है ये, इसको दरिद्र को इसी जगह पे काहे बचा रहे हो? अब मैं बन गया हूँ महंत, ऐसा है। बड़ा करूंगा अंत, नहीं भाग जाओ। ये नहीं करोगे तुम, हमने इसलिए थोड़ा महंत बनाया है तुमको। मैं करूंगा तुम्हारा अंत, नहीं भाग जाओ तुरंत।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, महंत बनाया। क्या है? एक घर की किचकिच। चलो सटको, किधर? अपने घर जाओ। तुमको गुरुजी ने महंत बना दिया है, हाँ। तो कोई ये नहीं है कि तुम कोई प्रधानमंत्री बन गए हो। करोगे तुम? मैं महंत हूँ, तुरंत काम करवाऊंगा भलू। देखो गुरु भाई, हाँ, और तुम इस आश्रम के महंत बन गए हो। खड़ा हो जा मोरी लाल, मसक दो इसको। ये बहुत बोल तुम रहा है। महंत हो, हाँ, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। करोगे? लेकिन बताओ करना क्या है? जाओ कपड़े उतार के ताला में कूद जाओ। चुप, ये नहीं करेंगे। यही जो मैं कहूंगा वही करो। तो ऐसा भी ना करो कि हम मर ही जाएं। नहीं ऐसा नहीं करोगा। हम तुम्हारे गुरु भाई हैं। मर कैसे जाओगे तुम? हैं? तुम ताला में कूद जाना, मैं यहाँ से दिया सलाई दिखाऊंगा तो तुम्हारी आँच लगेगी। बहुत अच्छे। और क्या करना पड़ेगा? यहाँ सवेरे झाड़ू लेके सफाई करनी पड़ेगी। ये काम तुम्हारा है, तुमको ही करना पड़ेगा। मूंगफली के दाने जो बचे हों उनको किसी दुकान में बेच देना। अच्छा, वो तुम खाओगे? छिलका छिलका तुम रख लेना, ठंडी में तापेंगे ना रात में। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? किसी लड़के बच्चे ने चिरक विरक दिया तो सफाई उसको जाकर तुम साफ करोगे। ये आश्रम गंदा न रहना चाहिए। ये काम तुम्हारा है, तुम करोगे। हम नहीं करेंगे। हम जाएंगे। सब यहाँ आते सुनो। हैं। देखो बच्चे हों चाहे बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बिल्कुल। है? उनका दोष नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे हों, आदम लोग हों, माताएं बहनें हों, सब आती हैं भगवान के दर्शन करने। तो ये आश्रम की साफ सफाई करोगे तो क्या तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? कल्याण वो तो हम होगा। करेंगे, लेकिन ये काम तुम्हारा था, तुम ही करोगे। मैं भी साथ में लगूंगा। ये बात। और भंडारा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सुबह बनाओगे, रात में खाओगे, दिन भर मैं खाए। तो फिर जब दिन भर खाओगे तो कुछ बचेगा क्या? तो जो बचेगा वो गुरुजी खाएंगे। ए महंत जी, अपने गुरुजी का पहले भोग लगेगा। महंत जी, हाँ जी। इस आश्रम में हम सोचते हैं एक दाई रख लो जो भंडारा बनाती रहे। आश्रम खराब करता है। हाँ? क्यों? चल निकल। यहाँ दाई रखेगा, भाग जा। नहीं भागेंगे, हम इस आश्रम की सेवा दाई नहीं करेंगे। रखी जाएगी। तुम लोग हो दादा सिर्फ रहेंगे, दादा। हम हाँ इस आश्रम की गौओं की सेवा करेंगे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। और लिपोगे पोतोगे। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल नहीं करेंगे। मारूंगा, सोच रहा था मारूं पर नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे जैसा बैल नहीं हूँ। मुझको अब ज्ञान आ गया है, भगवान ने मुझको ज्ञान दिया। बहुत अच्छी बात है। सब कुछ का ज्ञान दे दिया है। इसीलिए जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। हाँ, ठीक है जाओ। जो आज्ञा। अब मैं भी जा, चलो हम तुम चलें, आराम करें। ये कुछ भटका करके बनाए, सिंघार की लपसी बना दे। अब तुम जाओ, मंगोरा बनवा दे। आओ ठीक। हमने बनवाओ, तुम जाके खा जरूर लेना। हाँ नहीं, आपके बगैर हम ना खाएंगे। लखनलाल जी कुछ खाया? हटा भून ने। तुमसे न प्रभु। गुरु जी तो मैं कुल्फी ले आऊंगा। लाओ, बहुत व्यवस्था में। काफी व्यवस्था लगी। तुमसे न प्रभु दुराव का सुनाही, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं मैं किस कारण से वन में आया हुआ हूँ। अब मैं चाहता आपसे ये हूँ, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जही प्रकार मारो सुरद्रोही। अब आप मुझे वही मंत्र दें जिससे कि मैं देवताओं और मुनियों के द्रोहियों का विनाश कर सकूं। मुनि मुस्कानी सुन प्रभु बानी। हे प्रभु, आप अगर पूछ रहे हैं, आप तो वैसे सब कुछ जानने वाले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। एक पंचवटी नामक स्थान है, आप वहीं पर जो है लक्ष्मण सहित और माँ जानकी सहित आप निवास कर सकते हैं प्रभु। और अगस्त ऋषि ने बताया कि आप जब कुछ दूर चलेंगे यहाँ से, मेरे आश्रम से, तो आपको दंडक वन परिक्षेत्र में ही मेरा आश्रम है, लेकिन आगे जब आप चलेंगे तो वहाँ पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ आप अपनी पर्णकुटी बनाए और वहीं से निश्चरों के विनाश का प्रथम जो अध्याय है
वो वहीं से शुभारंभ करें आप। तो भगवान चलते हैं दंडक वन की ओर। चले राम मुनि आय सुपारी, तुरत ही पंच वटी निहरारी। प्रभु रंगे पर अनुग्रह छाए। और भगवान ने वहीं गोदावरी नदी के पावन तट पर, गोदावरी नदी के किनारे बड़ी सुंदर पर्णकुटी लक्ष्मण जी के द्वारा बनाई गई और वहीं भगवान निवास करने लगे। एक दिन राम जी को बड़ा प्रसन्न चित्त जान करके लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। हे मेरे महाप्रभु, आज इस लक्ष्मण के हृदय में एक जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। जिज्ञासा क्या है? आज आपसे ये लक्ष्मण को जानना चाहता है, तो मुझे समझाकर बताएं। सूर्य नर मुनि सचेरा चरे साई, सूर्य नर मुनि सचेरा चरे साई। मैं पूछूं जे पूछी नाई, मोहि समझारो कहीं से देवा। मोहि समझारो कहीं से देवा। सब तज करो चरण रचे सेवा, सब तज करो चरण रचे सेवा। कयहु ज्ञान तेरा करुणाया, कयहु ज्ञान तेरा करुणाया। कयहु भगत करे जय पाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए। जाते होए चरण रति, सोके मोए प्रेम जाए। मेरे दीनानाथ, माया क्या है? ईश्वर और जीव में क्या भेद है? ज्ञान क्या है? वैराग क्या है? मुझे समझाकर बताएं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूं, जिसे तुम मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो। 4 अंतःकरण होते हैं, क्रमशः मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन जिस समय ज्ञान और वैराग्य से संबंधित बातें हों, उस समय अंतःकरण से अहंकार को अलग कर देना चाहिए। मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों एक जगह पर स्थिर कर लेने चाहिए, क्योंकि जब तक अंतःकरण में अहंकार बना रहेगा, तब तक ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की बातें सुनने में तो आएंगी,
किंतु समझ में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि अगर पवित्र है तो ज्ञान समझ में आएगा, मन अगर पवित्र है तभी वैराग्य समझ में आएगा, चित्त अगर पवित्र है तो भक्ति समझ में आएगी। इन्हें पवित्र होना अति आवश्यक है, तभी ये बातें समझ में आया करती हैं। नहीं सुन ली जाएंगी पर समझ में कभी आ ही नहीं सकती। तुमने पूछा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, भक्ति क्या है। माया को तुमने पीछे कर दिया, लेकिन मैं सर्वप्रथम तुम्हें माया के ही संबंध में बतलाऊंगा, क्योंकि जीव जब तक माया को नहीं जानेगा तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तो कभी उसके समझ में आ ही नहीं सकते। लक्ष्मण थोरहु महा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मती मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, यही बस कीन्हे जीवनी काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये मेरा है ये तेरा है, यही तो माया है जिसने संसार के समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। इंद्रियों के विषय और जहां तक भी मन की गति है, अर्थात हमारा ये मन जहां तक भी जाए उसे माया ही समझना चाहिए। लक्ष्मण माया के दो भेद होते हैं, तीन कर भेद सुनहु तुम सोहु, विद्या पर अविद्या दो। सुन रहे हैं श्री राम जी की पावन वाणी को आप लोग। निवेदन है मेरा हमारी माताओं बहनों से, 1 घंटे की लीला और शेष बची है, थोड़ा आप लोग और सहयोग करें। आज हमको सीता हरण तक के प्रसंग दिखाना है आपको, तो संक्षिप्त में अब यहाँ से हम दिखाएंगे सभी प्रसंग। तो 1 घंटे और आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि बहुत विशाल लीला है। अभी कल विश्राम दिवस है, तो कल के लिए बहुत अधिक प्रसंग बच जाएंगे अगर हम जल्दबाजी करेंगे। तो आज हमें सीता हरण तक के लिए आप लोग सहयोग करें। माया के दो भेद होते हैं, अविद्या और विद्या। माया का जो स्वरूप अविद्या का है वो दुष्ट है, दोष युक्त है, उसमें फंसकर जीव संसार रूपी कूप में पड़ा रहता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। और जो माया का स्वरूप विद्या का है उसके बस में गुण होते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। वो सारे संसार की रचना करती है, उसके पास स्वयं का कोई बल नहीं होता, जो भी कार्य करती है ईश्वर की प्रेरणा से ही करती है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखी ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष न हो और सब में समान रूप से ब्रह्म दर्शन करता हो। कहिए तात सो परम विरागी, प्रण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। परम वैराग्यवान उसी को समझना चाहिए जो अपनी समस्त सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। मायाई सुन आप कहो, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व परी, माया प्रेरक सीव। जो माया ईश्वर
और अपने स्वरूप को भी नहीं पहचानता, अर्थात अपने आप को भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, वही तो जीव है। कर्मानुसार जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है, सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्मुत विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ये मैं नहीं, ऐसा हमारे वेद वर्णन करते हैं। पर हे भाई, जाते वेगी द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, उस भक्त को मेरी भक्ति अत्यंत ही सुख देने वाली होती है। जो भक्ति है वो कैसी है? सो स्वतंत्र अवलंबनयाना, कहियाधीन ज्ञान विज्ञाना। जो भक्ति है वो स्वतंत्र है, उसे किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान विज्ञान ये तो स्वयं उसके अधीन रहते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो सलते हो ही अनुकूला। भक्ति अनुपम है, सुख की जड़ है, पर ये मिलती तभी है जब संत अपने अनुकूल होते हैं। और देखिए, भगवान के द्वारा बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। इधर ईश्वर, माया, जीव, ज्ञान, वैराग, भक्ति, इस चर्चा करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन की घटना, यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। यही विधि गई कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सोप सखारा बन गए बनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अग्नि। पंचवटी सो गई तुम्हारा, एक बिकल नहीं जुगल तुम्हारा। रुचिर रूप धरे प्रभु बन जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। हाय जवानी, हाय जवानी, या ना मानी।